श्रेयातु श्री सर्वदेव परम गुरु गाथा 96 प्रवचन खुदा भाग 4 पेज 161। प्रदेश वेद न होने से द्रव्य के साथ एकत्व को धारण करता हुआ आत्मा वस्तु है और परमाणु है। उसका अस्तित्व का गुण द्रव्य के साथ एकत्व को धारण करता हुआ द्रव्य का स्वभाव ही क्यों न हो, वह तो उसका स्वभाव ही है। परमाणु का भी अस्तित्व स्वभाव है, आत्मा का भी अस्तित्व स्वभाव है। वो अस्तित्व जैसे भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है। क्या कहते हैं, अस्तित्व नाम का जो गुण है वह प्रत्येक द्रव्य में समाप्त हो जाता है। एक एक अस्तित्व गुण प्रत्येक द्रव्य में वहाँ समाप्त हो जाता है। एक एक अस्तित्व गुण प्रत्येक द्रव्य में वहाँ समाप्त हो जाता है। ऐसा अस्तित्व गुण अपने द्रव्य गुण पर्याय में भिन्न भिन्न रूप से समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। अर्थात द्रव्य में पूर्ण अस्तित्व रहता है, गुण में पूर्ण अस्तित्व रहता है, ऐसा नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों होकर पूरा अस्तित्व है। जो अस्तित्व है वैसे प्रत्येक द्रव्य का होना पना उसके द्रव्य में पूरा पूरा समाहित हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में एक एक में द्रव्य में पूर्ण अस्तित्व, गुण में पूर्ण अस्तित्व, गुण में पूर्ण और पर्याय में पूर्ण अस्तित्व, ऐसा नहीं है। तीनों में होकर एक पूर्ण अस्तित्व है। इसमें देखो ना, ये अस्तित्व जैसे भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं हो जाता। क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है, इसीलिए। अर्थात द्रव्य की सिद्धि गुण पर्याय से और गुण पर्याय की सिद्धि द्रव्य से होती है। क्या कहते हैं, प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक परमाणु की जो वर्तमान पर्याय है उसकी सिद्धि उसके द्रव्य के कारण है। प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक परमाणु की जो वर्तमान पर्याय है उसकी सिद्धि उसके द्रव्य के कारण है। उस पर्याय की उत्पत्ति उसके द्रव्य के कारण है। दूसरे द्रव्य के कारण दूसरे की पर्याय की उत्पत्ति होती है, तीन काल में नहीं है। सोता इसका अर्थ है कि काम ही माने एक द्रव्य दूसरे का काम ही नहीं करता, कुछ काम कर सकता ही नहीं, क्या करे। घट की उत्पत्ति में मिट्टी स्वयं उत्पत्ति कारण है, उसकी उत्पत्ति में कुमार कारण है, ऐसा नहीं है। निमित्त कारण तो है। प्रश्न कुछ गुरुदेव से, निमित्त भले ही हो गए, इससे कौन इनकार करता है, परंतु उससे इससे उत्पन्न नहीं होता। निमित्त हो, यहाँ तो ये सिद्ध करते हैं कि प्रत्येक द्रव्य में उसका अस्तित्व पूरा समा जाता है। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय तीनों में एक एक में अस्तित्व समा जाता है, ऐसा नहीं है। तीन होकर एक अस्तित्व है, ऐसी बात है। यह अस्तित्व जैसे भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य में इसका अस्तित्व पूरा हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है। इसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है। इसीलिए आत्म द्रव्य की सिद्धि उसके गुण पर्याय से होती है और गुण पर्याय की सिद्धि उसके द्रव्य से होती है। सिद्धि अर्थात साबित होता है। ये शरीर है, ये रजकण, इनमें अस्तित्व इनका गुण है और इस अस्तित्व की ये पर्याय है। इन गुण और पर्याय में एक एक में इसका अस्तित्व पूरा नहीं होता। ये तीनों द्रव्य गुण पर्याय होकर उसका अस्तित्व एक ही है। उसके द्रव्य गुण पर्याय में अस्तित्व का एक पना है। गुण पर्याय के कारण उसके द्रव्य की सिद्धि है और द्रव्य की सिद्धि के कारण गुण पर्याय की सिद्धि है। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, कोई किसी द्रव्य का कुछ करे, ऐसा तीन काल में नहीं है।
ये शरीर जो ऐसा चलता है वो उसके अस्तित्व गुण की पर्याय में ऐसे ऐसे चलता है। आत्मा से ये शरीर ऐसे चलता है, तीन काल में नहीं है। सभी तत्व भिन्न भिन्न है, उनकी श्रद्धा का लोगों को पता नहीं है। वे खिचड़ी करते हैं, एक तत्व दूसरे तत्व का ऐसा करता है और दूसरे तत्व को वैसा करता है, ऐसा मानते हैं। यहाँ तो ये कहते हैं कि उनकी सिद्धि अर्थात द्रव्य गुण पर्याय की सिद्धि प्रत्येक वस्तु का द्रव्य अर्थात कायमी पदार्थ, गुण अर्थात उसकी शक्ति, पर्याय अर्थात उसकी अवस्था की सिद्धि परस्पर होती है। इसलिए गुण पर्याय के कारण द्रव्य की सिद्धि है और द्रव्य की सिद्धि के कारण गुण पर्याय की सिद्धि है। इनकी सिद्धि के लिए पर की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। इनकी सिद्धि के लिए पर की सिद्धि की आवश्यकता नहीं, इनकी सिद्धि के लिए पर की सिद्धि की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की सिद्धि में गुण पर्याय के कारण द्रव्य की सिद्धि और द्रव्य के कारण गुण पर्याय की सिद्धि है। परंतु शरीर के द्रव्य गुण पर्याय के कारण आत्मा की सिद्धि है और आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय के कारण शरीर सिद्धि है, ऐसा नहीं है। प्रश्न, नाड़ी बंद हो जाती है तो जीव चला जाता है? पूज्य गुरुदेव जी, अपने आप वो पर्याय जाती है, वो जड़ की पर्याय है। नाड़ी चलती है, वो जड़ की पर्याय है। नाड़ी बंद हो जाए वो जड़ की अवस्था है। प्रश्न, परम जीव चला गया ना, वह जीव जाए कहाँ? पूज्य गुरुदेव, वह जीव जाए कहाँ? वह अपना अस्तित्व द्रव्य गुण पर्याय में रखकर यहाँ से चला गया है। ये जीव जाए कहाँ? वह अपना अस्तित्व द्रव्य गुण पर्याय में रखकर यहाँ से चला गया है। द्रव्य उसकी अपनी पर्याय को सिद्ध करता है। ये नाड़ी बंद हो गई उसके कारण यहाँ से उसकी पर्याय गई है, ऐसा नहीं है। शरीर छूटा इसीलिए यहाँ से आत्मा निकल गया, ऐसा नहीं है। ये निकलने की पर्याय की सिद्धि उसके द्रव्य से होती है। ये निकलने की पर्याय की सिद्धि उसके द्रव्य से होती है। निकलने की पर्याय की सिद्धि शरीर और आयुष से नहीं होती। ये उसकी आयुष पूर्ण हो गई इसीलिए आत्मा यहाँ से निकला, ऐसा नहीं है। आत्मा की यहाँ से निकलने की पर्याय उसके द्रव्य के कारण सिद्ध होती है। द्रव्य उसका कर्ता कारण है, आयुष का कारण आत्मा अंदर रहता है, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म बात है भाई। अभी तो ये तत्व की बात ही पूरी गुम हो गई है। बाहर के क्रियाकांड लग गए हैं, तत्व क्या है इसका पता नहीं है, वो खिचड़ा कर डाला है। प्रश्न, खिचड़ा बहुत मीठा लगता है गुरुदेव से, खिचड़े में कंकड़ डालो तो खिचड़ा अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलावे तो खिचड़ा अच्छा नहीं लगता, वह तो मिथ्यात है। अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय एक दूसरे से परस्पर सिद्ध होते हैं। इसीलिए यदि एक न हो तो दूसरे दो भी सिद्ध नहीं होते। यदि एक न हो तो दूसरे दो भी सिद्ध नहीं होते, इसीलिए नहीं होते। इसीलिए द्रव्य नहीं हो तो गुण पर्याय भी नहीं होते, गुण पर्याय नहीं हो तो द्रव्य भी नहीं होते। दूसरा द्रव्य नहीं हो तो गुण पर्याय नहीं हो, ऐसा नहीं। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उसके द्रव्य से है, उसकी पर्याय पर से नहीं है। आत्मा में जो राग द्वेष की पर्याय होती है वो पर्याय गुण और द्रव्य की सिद्धि करते हैं। आत्मा में जो राग द्वेष की पर्याय होती है वो पर्याय गुण और द्रव्य की सिद्धि करते हैं। ये द्रव्य है उसकी सिद्धि गुण पर्याय से होती है। राग द्वेष है, इस पर्याय में द्रव्य की सिद्धि है। राग द्वेष है, इस पर्याय में द्रव्य की सिद्धि है। ये राग द्वेष कर्म के कारण हुआ, ऐसा नहीं है। ये राग और द्वेष की पर्याय चारित गुण की विपरीत पर्याय होती है। ये पर्याय गुण और द्रव्य की सिद्ध करते हैं कि आत्मा है। ये पर्याय गुण और द्रव्य की सिद्धि करते हैं कि आत्मा है, और ये आत्मा उस गुण पर्याय की सिद्धि करता है। उनके कारण आत्मा है। आत्मा में जो विकार होता है वो कर्म के कारण विकार होता है, ऐसा नहीं है। इसके कारण विकार की पर्याय नहीं, विकार की पर्याय और गुण, ये गुण से विकार की पर्याय और गुण से द्रव्य की सिद्धि है और द्रव्य के कारण गुण पर्याय की सिद्धि है। कठिन काम है ये तो। कर्म के कारण विकार होता है, कर्म के कारण विकार होता है, जगत को मार दिया है। तो बचपन से ये सीखे हैं पूज्य गुरुदेव, बचपन से सीखे हैं, बात सच्ची है। यहाँ तो हम बचपन से ये सीखे हैं।
1971 से कर्म से विकार नहीं होता। 64 वर्ष पहले प्रत्येक द्रव्य की विकृत अवस्था का होना अपना उसकी सिद्धि, प्रत्येक द्रव्य की विकृत अवस्था का होना अपना उसकी सिद्धि उसके द्रव्य के कारण है, और विकार की पर्याय की सिद्धि उसके द्रव्य के कारण है। उसकी सिद्धि से द्रव्य की सिद्धि और द्रव्य की सिद्धि से धर्म की पर्याय की सिद्धि है, परंतु पर्याय में विकार है, इसीलिए उसकी सिद्धि कर्म के कारण है, ऐसा नहीं है। बहुत कठिन काम समझ में आता है प्रभु। भाषा तो सादी है, परंतु भाई वीतराग का भाव तत्व तो ऐसा है। अभी तो आगे बहुत आएगा। उनका सूत्र एक ही है, सुवर्ण की भांति। प्रश्न, बचपन से ऐसा सीखा नहीं है गुरुदेव श्री। बचपन से कहाँ से सीखे होंगे? बचपन में तो वकालत लेने के लिए पढ़े थे, उस पढ़ाई में वकालत की और वकालत में फिर दूसरों को जिताया, ऐसा ईमान किया। वो तो दृष्टांत है। बाकी दूसरे भी जो दुकान पर बैठते हैं तब क्या होता है, ये आत्मा है, वह तो अपने गुण पर्याय का करता है, और ये दुकान में बैठा है, ये पैसा दिया या माल दिया अथवा माल लिया, उसका करता आत्मा है ही नहीं। अरे रे, ये बात कैसे रहते? कहीं तत्व का पता न चले और इसे धर्म सम्मिलित हो जाए। आहा, सुवर्ण काट से ने कुंडल की पर्याय की, ऐसा 3 काल में भगवान के मार्ग में नहीं है। अज्ञानी विपरीत मानकर मिथ्या का सेवन करता है। उसका द्रव्य गुण सुवर्ण जो है कुंडलात पर्याय रूप हुआ है। इस प्रकार रोटी लो, आटे की जो रोटी होती है, उस रोटी की पर्याय का कर्ता साधन और आधार आटा है। उस रोटी की पर्याय का कर्ता स्त्री है, उसका बेलन है, ये कर्ता कारण नहीं है। कठिन काम है। सुवर्ण लो, रोटी लो, पानी लो। पानी जल ऐसे जो मुंह में डालते हैं तो वो जल की अवस्था और जल के परमाणु के गुणों से परमाणु का अस्तित्व है, अथवा उस पानी का अस्तित्व उसके गुणों, उसकी जो पर्याय होती है, उसका आधार वो द्रव्य है। दूसरा कहता है कि मैंने पानी पिया और लिया, इस पानी का कार्य मैंने किया, ये मिथ्या मानता है। पानी के लिए तो प्याऊ बनाते हैं ना, कौन बनाए प्याऊ? प्रत्येक पर्याय गुण उस द्रव्य के कारण है। निश्चय और सत्य ये है बात। दूसरा व्यवहार है। ऐसा कहना है तो कथन मात्र है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा नहीं है। मैं इसका कर दूं, इसे सुखी कर दूं, दूसरे को दुखी कर दूं। एक दूसरे को दूसरे की मदद करना चाहिए। प्रश्न, मदद कौन करे? मदद की पर्याय किसे कहना? दूसरे की मदद करो, भूखे को आहार दो, प्यासे को पानी दो। यहाँ कहते हैं कौन दे, यहाँ कहते हैं कौन दे। सुन तो सही, जिस परमाणु की अवस्था जिस क्षण में होती है, उस अवस्था और गुण उस द्रव्य के हैं। वह द्रव्य उसका कर्ता है और द्रव्य का कर्ता भी वो गुण और पर्याय है। गुण और पर्याय और द्रव्य का कर्ता, द्रव्य का कारण और द्रव्य का आधार है। वो पर्याय द्रव्य का आधार है। फुर्सत नहीं मिलती बनियों को, तो व्यापार के कारण फुर्सत नहीं मिलती। पूरे दिन पाप का धंधा, स्त्री पुत्रादि को संभालना और ब्याज पैदा करना और पैसा कमाना, उसमें धर्म तो नहीं पर पुण्य का भी ठिकाना नहीं है। दूसरे दुखी हैं, उन्हें मदद तो कर सकते हैं नहीं,
नहीं, तब क्या दुखी देखकर बैठे रहना? भाई तुझे पता नहीं है, सामने वाला जीव दुखी होता है वह तो उसके राग और अज्ञान के कारण दुखी है, उसे प्रतिकूल संयोग है इसलिए दुखी, ऐसा नहीं है। प्रतिकूल संयोग की पर्याय उसके गुण का आधार उसके परमाणु है, और उसे जो दुख होता है वो उस दुख की पर्याय और गुण का आधार उसकी आत्मा है। हाँ, ये बात कैसे बैठे भाई?